तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 10 नंबर का टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन की बात करें तो सबसे पहले एल्केन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस एल्केन में भी सब टॉपिक ले रहे हैं हम। सबसे पहले सब टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो इसमें सबसे पहला मेथड ले रहे हैं जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है, पहले ये डिफाइन करते हैं। तो डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है? रिमूवल ऑफ CO2 by using सोडा लाइन। उसे क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो CH3 CH2 है, C डबल बॉन्ड यानी एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे रिएजेंट में क्या है हमारे पास? NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे जो CO है ये CO2 के रूप में बाहर आ जाता है, और ये जो H है ये H क्या करता है? यहाँ पे आ जाता है। तो क्या बनता है? CH3 और CH3 बनता है, यानी इथेन बनता है, और CO2 बाहर आ जाता है, गैस के रूप में निकल जाता है। पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। CH3 COOH है, यहाँ पे क्या करा हमने? फिर वही सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट दे दिया। तो हीट देंगे तो यानी ये CO2 के रूप में क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, और ये H कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो यानी क्या बन जाएगा यार? CH4 बन जाएगा, और ये CO2 के रूप में बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रिपरेशन देखा हमने। सेकंड देख रहे हैं वुड्स रिएक्शन देख रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और ये वुड्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल in the presence of ether, in presence of ether, और वो भी ड्राई ईथर है। यहाँ पे क्या है? ड्राई ईथर है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बनाता है ये? टू फॉर्म एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। ठीक है, तो और बात करते हैं हम इसकी। तो पहला देख रहे हैं, जैसे कि 2 मोल ऑफ CH3 Cl लिया, और रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा इथेन। क्या बनाता है ये? इथेन बनाता है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 मोल ऑफ NaCl बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। अगर इस यहाँ पे सोचो CH3 CH2 Cl हो, तो यहाँ पे 2 सोडियम आयन है, 2 मोल ऑफ सोडियम आयन है, ड्राई ईथर है। तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा? तो 2 है, तो CH3 CH2 यानी ब्यूटेन बनाएगा। क्या बनाएगा? ब्यूटेन, और 2 मोल ऑफ NaCl क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यानी देख रहे हो यहाँ पे एक कार्बन था, तो यहाँ पे 2 कार्बन, प्रोडक्ट में 2 कार्बन बने, और जब रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन बने? 4 कार्बन बने। तो यानी इससे ये जो मेथड है, दिस इज नॉट बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ unsymmetrical
सिमेट्रिकल एल्केन, यानी अनसिमेट्रिकल एल्केन हम इससे बना नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम, अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी हम मेथड पढ़ रहे हैं एल्केन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो अब देख रहे हैं, पहला पढ़ लिया था, डी कार्बोक्सिलेशन करा सोडा लाइम का यूज़ करके, और वुड्स रिएक्शन करा सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो भी अल्काइल हैलाइड से। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, जब RMgX यानी एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक मेटल ग्रुप होगा और एक हैलोजन ग्रुप होगा, तो तीनों बॉन्ड जब जुड़े होंगे तो ये क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। बने कैसे होंगे ये देख, अगर छोटी सी बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड था, इसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, RMgX, यहाँ पे R पे नेगेटिव चार्ज हो गया और Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखते हैं अब रिएक्शन इसके, CH3 CH2 MgBr है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो देखते हैं इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले करवाते हैं यहाँ पे HO के साथ, फिर HN के साथ, फिर HX के साथ। तो यहाँ पे H पे पॉजिटिव आएगा और O पे नेगेटिव, यहाँ N पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी H पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 में, यानी ये पूरा जो है ये पॉजिटिव, ये OH जो है ये इस पर अटैक करता है और फिर यहाँ से ये जो H है इस पर अटैक करेगा और ये CH3 बन जाएगा और ये MgR के रूप में बाहर आ जाता है। जैसे कि अगर नेक्स्ट बात करें, जैसे कि HCl है, क्या है, HCl है, तो H पे क्या आएगा पॉजिटिव और Cl पे क्या आएगा नेगेटिव। ये जो H है ये किस पे अटैक करेगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव पे, और ये जो Cl है किस पे अटैक करेगा, MgBr पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा प्लस MgBr होगा और इधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब देखते हैं H2O में अगर डालें तो H2O भी कैसे टूटता है, H प्लस और OH नेगेटिव, तो H कहाँ आ जाएगा, इस CH2 के पास H आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा CH3 और प्लस इधर क्या आ जाएगा MgBr थाई, और इधर कौन ऐड हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब देख रहे डी देख रहे कोरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछेगा, कोरे हाउस सिंथेसिस ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछेगा। कोरे हाउस सिंथेसिस की बात करें तो इसमें क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड होगा और उसको किससे रिएक्ट करवाएंगे, लिथियम और कॉपर आयोडाइड से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा और कॉपर लिथियम हो जाएगा। इसको बोलते हैं गिलमेंट्स रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, गिलमेंट्स रिएजेंट। फिर ये गिलमेंट्स रिएजेंट में क्या होता है, यहाँ पे RBr होता है, ये RBr क्या करेगा, CH3R हो जाता है, क्या हो जाता है, CH3R, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, CH3 नेगेटिव होगा, तो इस CH3 पे नेगेटिव पे कौन अटैक कर देता है, ये R ग्रुप अटैक कर देता है और ये CuLi बाहर इस Br पे आ जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, पूछेगा भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं E, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन की बात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला, तो यहाँ होगा क्या, जैसे एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हाइड्रोजन के प्रेजेंस पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटता है और इस पे एक H ऐड हो जाता है, यानी CH3 और CH3 हो जाएगा, यानी ये पाई बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे H और यहाँ पे H क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सेकंड बात करते हैं,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे क्या यूज़ करें हमने, H2 निकल या फिर H2 पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एल्काइन का लेते हैं। एल्काइन का ले तो ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड क्या है, CH है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वही H2 निकल निकल, यहाँ पे भी क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और क्या यूज़ होगा यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट। तो यहाँ पे बात करें जैसे कि R C ट्रिपल बॉन्ड C R है। ठीक है, यहाँ पे दो रिएजेंट डाल रहे हैं, एक का नाम है H2 PD BaSO4 जिसको बोलते हैं लिंडनार्स लिंड लार्स रिएजेंट, और एक क्या है यहाँ पे NaNH3 लिक्विड है, और इसको क्या कहते हैं, बिर्च रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिर्च रिडक्शन। तो एक H2PdBaSO4 को बोलते हैं लिंडलार्स रिएजेंट और एक NaNH3 लिक्विड इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ये क्या करता है, ये पार्सली ब्रेक करता है, ये पूरी तरह इसको ब्रेक नहीं करता, पाई बॉन्ड को यानी ब्रेक नहीं करता, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड CR, इधर क्या आ जाता है H और यहाँ पे क्या आ जाता है R, और यानी H, यानी ये कौन सा फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। क्या है, ये सिस फॉर्म है। और वही यहाँ पे क्या होता है, बिर्च रिडक्शन में ये भी यहाँ पे भी पार्सली होता है, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाता है R, और यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे R, यानी ये ट्रांसफॉर्म। यानी सिंपल याद रखना है, सिस फॉर्म बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लिंडनार्स रिएजेंट का, और ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बिर्च रिडक्शन का। बिर्च रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो Na/NH3 लिक्विड का होता है, और PdBaSO4 होता है वो लिंडनार्स रिएजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं F की बात करें तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा था एल्काइल हैलाइड से जब एक बार वुड्स रिएक्शन करवा रहे थे, अब यहाँ पे क्या करवा रहे, एक बार और एल्काइल हैलाइड लिया है, अब यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, ZnHCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl। वहाँ पे लिए थे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे ले रहे हैं ZnHCl। तो ये ZnHCl क्या करेगा, ये जो है HCl यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ZnCl2 बन जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं G, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, यानी जिनके पास C डबल बॉन्ड O होता है, इनको क्या कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। उनका रिडक्शन देख रहे हैं, तो जब उनका रिडक्शन करवाते हैं तो R C डबल बॉन्ड O और इधर R, तो यहाँ पे दो रिएजेंट यूज़ करते हैं हम, एक को कहते हैं ZnHg प्लस HCl, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शन। एक को क्या बोलते हैं, ZnHg/HCl, यहाँ पे क्या है NH2 और NH2 है, NH2 हाइड्रोजाइन बोलते हैं इसको, KOH, इसको बोलते हैं वुल्फ किस्नर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं बनेगा क्या, ये रिडक्शन करेगा सिंपल, जहाँ डबल बॉन्ड है इसको हटाएगा और यहाँ क्या लगा देगा,
H लगा दिया, यानी ये CH2R हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, R CH2R हो जाएगा। सिंपल है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही सेम रिएजेंट यहाँ डालें, तो ये रिएजेंट क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, यानी N ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन बन जाएगा। सिंपल था। तो दो रिएजेंट हमने पढ़े कार्बोनिल कंपाउंड से, ZnHg/HCl क्लीमेंसन रिडक्शन जो एल्केन में कन्वर्ट करता है, और एक हमने पढ़ा वोल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है, जो किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। अब देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, की बात कर रहे हैं। यानी एल्केन अब क्या क्या रिएक्शन, एल्केन जो है जनरली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता क्योंकि सिग्मा बॉन्ड होता है इसके पास, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो पहला रिएक्शन देखने जा रहे हैं, हेलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हेलोजिनेशन जो होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी हेलोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव करना बाय प्रेजेंस ऑफ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, क्या होता है समझते हैं। यानी हेलोजिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन बाय हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यानी देखना यहाँ पे RH है, और यहाँ पे हमने रिएजेंट क्या डाला है, X2 हैलोजन फैमिली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो X2 है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, X है, यानी हैलोजन होगा, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या होगा, यहाँ पे होमोलाइटिक फिजन होगा, और होमोलाइटिक फिजन से क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे। क्या फॉर्म हो जाएंगे, रेडिकल। और यहाँ पे भी होमोलाइटिक फिजन होगा, और होमोलाइटिक फिजन से यहाँ पे भी क्या बन जाएंगे, रेडिकल बन जाएंगे। यहाँ पे R रेडिकल बन जाएगा और H रेडिकल बन जाएगा। ये H रेडिकल और X रेडिकल क्या करेंगे, रिएक्ट कर लेंगे आपस में, और ये R रेडिकल भी X रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, RX प्लस HX बना लेगा। इस रिएक्शन को कहते हैं, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसकी बात करें रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी ऑफ की बात करें इसकी, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स FR-SR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सबसे ज़्यादा जो होती है रिएक्टिविटी FR-SR की, वो किसकी होती है, F2 की होती है, फिर Cl2 की होगी, और फिर Br2 की होगी, और फिर I2 की होगी। हमें पता है F2 का साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, और F2 का साइज़ स्मॉल है, प्लस इस पर क्या है, लोन पेयर भी है, और लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेगा, ये दोनों लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, तो ये ईजिली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है जल्दी, और जितना जल्दी ये टूटेगा उतनी जल्दी क्या करेगा, रिएक्शन को क्या करेगा, कैरी आउट करवाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक अच्छा सा, देखते हैं फिर, विच वन ऑफ द मोस्ट
टुवर्ड्स हैलोजिनेशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी बात करते हैं कि इनमें से कौन है जो हैलोजिनेशन जल्दी करेगा। तो पहला करते हैं CH4। दूसरा ऑप्शन देते हैं CH3। C क्या है? CH3 इसका रेडिकल बनाते हैं। तो इसको रेडिकल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 रेडिकल होगा। इसमें रेडिकल बनेगा तो क्या होगा? CH2 रेडिकल। और इसमें रेडिकल बनेगा तो इसमें भी प्राइमरी रेडिकल होगा, लेकिन हमें क्या बनाना है? सेकेंडरी रेडिकल। CH3 यानी यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक फिजन होगा। तो ये CH3 होगा, CH2 होगा और ये CH3 होगा, यहाँ पे रेडिकल। तो देखो ये 2 डिग्री रेडिकल है, 2 कार्बन है, और ये 1 डिग्री रेडिकल और ये भी 1 डिग्री है। तो 2 डिग्री क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा देन 1 डिग्री, और फिर इससे, ठीक है। तो यानी ये जल्दी शो करेगा हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 CH2 CH3 है और Br2 और H न्यू। जब भी आपको एल्केन दिया होगा और उसमें Br2 और H लाइट दिया होगा तो उसमें करना क्या होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। क्या करना है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे क्या होगा? CH3 होगा और यहाँ पे CH2 होगा और CH3 होगा, यानी ये CH होगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? Br, क्योंकि सेकंड रेडिकल 2 डिग्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है। इधर बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, ये बेंजीन है और ये बेंजीन क्या है? इधर CH2 है और इधर CH3 है और ये रिएक्ट कर रहा है Cl2H न्यू से। देखो अब कहाँ बनाना है? हमें रेडिकल बनाना होता है। तो रेडिकल कहाँ बनना अच्छा होगा? यहाँ बनना अच्छा होगा या फिर यहाँ बनना? क्योंकि यहाँ बनेगा तो 2 कितने डिग्री होंगे? 3 डिग्री होगा, और यहाँ बनेगा तो 1 डिग्री ही होगा। तो 3 डिग्री जो होता है वो मोर स्टेबल होगा, तो यानी यहाँ बनेगा। तो ये कैसे हो गया? ये बेंजीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी समझ में आया? ये यहाँ पे देखो 3 डिग्री रेडिकल है, 3 रेडिकल बने, 3 डिग्री रेडिकल और 3 रेडिकल, यानी अगर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है? 3 डिग्री रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री रेडिकल से, फिर 1 डिग्री रेडिकल से। ये ऑर्डर होता है, ठीक है। ये होता है हैलोजिनेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाइट्रेशन। यानी केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं एल्केन का नाइट्रेशन के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पे RH है प्लस HNO3, और वो भी कौन सा है? यहाँ पे वेपर, यानी HNO3 को वेपर के रूप में रखा है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर रखा है। क्या रखा है? हाई टेम्परेचर। नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और ये क्या बनाएगा? यहाँ पे सिंपल क्या होगा? यहाँ पे H होगा, OH होगा, HOH प्लस NO2 होगा। ये जो HOH है ये क्या करेगा? ये H और OH ये आपस में क्या कर जाएंगे? वाटर बना लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? RNO2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। सिंपल। सेकंड देखने जा रहे हैं रिएक्शन कंबसन। यानी कंबसन मतलब क्या होता है? बर्निंग। क्या होता है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ O2। कंबसन हमने पढ़ा भी है, मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी आया है। तो O2 सपोज करो ये हाइड्रोकार्बन है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बर्न हो रहा है,
और बर्न होके यहाँ पे क्या बना रहा है, कंप्लीट बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनाता था, CO2 बनाता था और H2O बनाता था। अगर सपोज करो ये पार्शियल भी बर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्लीट नहीं होके पार्शियल बर्न हो रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस था और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या रखा है हमने, लिमिटेड रखा है। क्या रखा है, लिमिटेड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और यहाँ पे वाटर निकलता है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं 4, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब 3 चीज़ें होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बात करते हैं। एल्केन हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल। यानी एल्केन जिनके पास भी 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है किसमें, अल्कोहल में, बाय यूजिंग KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। जैसे कि एग्जांपल बात करें तो CH3 है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है, CH3 है, और ये क्या रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्या है, इसके पास ये जो 3 डिग्री कार्बन है, इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। CH3 हाइड्रोजन हटेगा और क्या ऐड होगा, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम बात करें ये रिएक्शन कर होगा या नहीं होगा बताना आप। CH3 है, CH2 है और CH3 है, यहाँ पे भी KMnO4 डाला हमने। तो बताओ क्या इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, किसी के पास भी, यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 डिग्री, और नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात करने जा रहे हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टी की। किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन की बात करते हैं। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एल्केन का जो लोअर मेंबर है, जैसे C1 से लेके C5, ये किस फेज में पाए जाते हैं, गैसेस फेज में पाए जाते हैं। किसमें, गैसेस फेज में पाए जाते हैं। और इससे थोड़ा हायर जो होते हैं मेंबर, वो किस में पाए जाते हैं, फिर लिक्विड में, और उससे हायर होते हैं तो वो सॉलिड में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। यानी जो लोअर मेंबर ऑफ एल्केन होते हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, उससे थोड़ा हायर लिक्विड में, और सबसे हायर सॉलिड में पाए जाते हैं। तो पहला देखने जा रहे हैं। दूसरा सॉलिबिलिटी देखते हैं इसकी। तो सॉलिबिलिटी जो होता है, क्योंकि एल्केन जो होता है वो नॉन पोलर है, एल्केन क्या है, एक नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने के कारण ये वाटर के अंदर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का जो EN होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए क्या होता है, ये एल्केन नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर होने के कारण क्या होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल है। क्योंकि वाटर हमें पता है पोलर है। क्या है ये, पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए क्या है, ये पोलर है। और ये जो नॉन पोलर है एल्केन, ये नॉन पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, ये इनसॉल्युबल है। थर्ड बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ साइड चेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो उससे पता चलेगा। जैसे CH4 है, CH3, CH2,
CH3 है। तो बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड एग्जांपल बात करते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, फिर बात करते हैं नियोपेंटेन। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो एन पेंटेन किसे कहते हैं, CH3 यानी स्ट्रेट चेन होगा, CH2 आइसोपेंटेन किसे कहते हैं, जब CH3CH यानी सेकंड डिग्री पे 2 मिथाइल लगे हो, CH फिर CH2 फिर CH3। यहाँ पे क्या है, CH3 है, फिर यहाँ पे क्या है, CH3 है। नियोपेंटेन में क्या होता है, 5 कार्बन होना चाहिए नियोपेंटेन बनने के लिए, तो कितने, 1 2 3 4 5 बताया था मैंने। तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा किस में, नियोपेंटेन में। तो ये क्या होगा, सब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे, जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ साइड चेन ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिसके पास ब्रांचिंग ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। यानी ये CH3 था और ये CH3 था। तो यानी एन पेंटे का क्या हो रहा है, होने वाला है ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, किससे, आइसो से। और सबसे कम किसका होने वाला है, नियो, क्योंकि इसका साइड चेन ज़्यादा है, और साइड चेन ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 की बात करें तो CH3 है, फिर CH3 CH, फिर CH2 CH3 है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, CH3। देखो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है, और मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो यानी ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एल्कीन की और एल्काइन की।